सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पुत्र की भी बात, युवा पुत्र होते हैं तो उनके हाथ में सब कुछ आ जाता है, तो पुत्र अपने परिवार में अपने पिता से कहते हैं कि देखो ये काम करने में हम इतने निपुण, हम इतने होशियार हैं, तुम्हें ये काम नहीं आता, आजकल का काम नहीं आता। तो पिता भी तो कभी युवा थे, उन्होंने भी तो अपने माता पिता की सेवा करके आज उन्होंने भी अपने परिवार में पुत्र को देखा है। या कोई गरीब कोई दुखी अगर हमारे चौखट पर आ जाए तो हम बड़े अहंकार से कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। क्या तुमने कमाया नहीं था कुछ भी? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है बस हमने ये दे दिया, नैना ले जाओ वरना मत लो। लेकिन दरवाजे पे खड़े भिखारी को भी देख लेना चाहिए। ये कलयुग है, रक्त है। कुछ भिखारी तो वाकई में आते हैं, कुछ भिखारी तो ऐसे भी आते हैं कि जो हमारा पैसा लेकर मदपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट का पान करते हैं और बुरे कर्म करते हैं कि कोई पैसा इकट्ठा करता है तो जाकर उस पैसे का भोग करता है, गलत खान पान करता है। जो हमारे अभक्ष हमारे भक्त जो योग भोजन नहीं है उस भोजन को करते हैं। जो हमारे लिए सदृशी वेद वाणियों का भक्ष पदार्थ जो हमारे लिए अभक्ष है उसको हमें नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं संत जो हमसे भिक्षा लेकर जाते हैं तो वो ठाकुर को भोग लगाकर और स्वयं उस भोग का पान करते हैं। कुछ ऐसे भी है। इसलिए अगर हमारी नजर की पहचान ठीक नहीं है तो जो कुछ हमारे पास है हमें उन्हें देकर अपमान नहीं करना चाहिए। संत दरवाजे पे खड़ा भिखारी हमको क्या बताने आया है कि देखो मैंने जो किया है तो मैं आज भिखारी बनकर तुम्हारे आगे हाथ फैलाने आया हूं। पर भैया तुम सावधान रहना, तुम कोई ऐसा कर्म मत करना जो हमारी तरह तुम्हें भी हाथ फैलाकर दरवाजे पर भिक्षा मांगनी हो। और आपको दिल दुखाने का अधिकार नहीं है। सदा किसी का एक साथ जमाना नहीं रहता है। कल मानते हैं कि आज वो भिखारी आपके दरवाजे पे आया था, हो सकता कल वो धनाढ्य हो सकता भक्त की मार ने उसे आज इस योग ला दिया है कि आपके दरवाजे पर मांगने आया है। जो मांगने आता है, जो देने वाला होता है, देने वाले को क्या कहते हैं? दाता। मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। पर हम सबका दाता तो एक ही है, परमात्मा। दाता एक, भिखारी दुनिया। जो सबको देता है चप्पड़ पार कर, जो देता है तो ताने नहीं मारता है। जो उसके दरबार में झोली फैला कर आता है और बड़े विश्वास श्रद्धा से मांगने योग्य पदार्थ मांगता है। और परमपिता हमारे जानते हैं कि इसको देने से इसका भला होगा, इसका मोक्ष होगा, इसको मार्ग मिलेगा। और जब इसको मंजिल मिलेगी तब भगवान उसको दोनों हाथ से उसकी झोली भर देते हैं। भगवान देते हैं तो कहते नहीं, हर पल पल पर, हर पग पग पर हमें देते हैं। लेकिन संसार का मनुष्य अगर एक भी रुपया दे दे तो 10 बार गाता है, मैंने 1 रुपया दिया है, मैंने 1 रुपया दिया है, मैंने कल ये किया था, आपको आपका साथ दिया था मैंने, आज तुम हमारा साथ नहीं दे रहे। ये मनुष्य की वृत्तियां, ये मनुष्य की जो वृत्तियां, स्वार्थी वृत्तियां मनुष्य के धर्म पथ को कमजोर बनाते हैं। और जो निस्वार्थ वृत्तियां हैं जो मन की कि हमने दिया तो क्या दिया, दिया दिया सब कोई कहे और दिया न घर की खाक, दिया दिया न घर की खाक, दिया अंधेरे में चले, दिया
चलेगा साथ। एक दिया वो है जो भगवान की आरती बनकर जल रहा है, और एक दिया वो है जो दोनों हाथों से दान दिया। तो दिया हमने भी दिया, तुमने भी दिया, सबने दिया। एक ने लिया, एक ने दिया। किसको दिया? अपने घर में, अपने परिवार में दिया। एक ने अपने सम्मान के लिए दिया, एक ने अपने नाम के लिए दिया। और किसको दिया? जिसके पास पहले से दिया बहुत है। कुछ लोग हमसे कहते हैं आकर के, गुरु माँ हम तो नवरात्रों में बाहर दान ही नहीं करते। हम वो क्यों? बोली अब हमारी माता है घर पर, वही दुर्गा देवी है। मैं तो साड़ी क्या, सामान क्या अपनी माता को देता हूँ। मैंने वो अच्छी बात है, तो आपके भाव बहुत अच्छी है। वाकई में माँ से बड़ी दुर्गा देवी कोई नहीं है। लेकिन जो दुनिया में इतनी दीन है, अगर आपकी तरफ से सोच लें तो सब दीन के दीन ही रह जाए। भगवान ने ये दान क्यों बनाया था कि संसार में जिसने दान नहीं दिया है वो निर्धन बनकर हमारे इस संसार में, जो संसार के घर में आएगा, भगवान के संसार रूपी घर में रहेगा। परम दयालु परम पिता ने ये कितनी अच्छी क्रिया रीत बनाई है कि अपने कर्म के कारण निर्धनता लेकर इस दुनिया में आया है और भोग से, भोजन से, वस्त्र से तड़प रहा है। लेकिन हम मनुष्यों को एक धर्म भी बना दिया है कि जो प्रभु के संसार रूपी घर में रह रहा है उसको आप लोग दान दीजिए, दान देकर उसको संतुष्ट कीजिए। अगर आप भी दान नहीं देंगे तो क्या भगवान के संसार के घर में क्या वो निर्धन रहेगा? क्या भूख से पीड़ित भूखा रहेगा? इसीलिए तो भगवान ने दान की क्रियाएं बताई हैं कि उनकी दुनिया में एक अपने कर्म का मारा आया है तो वो अपने भक्तों के, अपने जीव आत्माओं के द्वारा उसकी भी परवरिश करवाते हैं। उसको भी उसकी भूख, उसे भूख लगी है तो भोजन देकर उसकी भूख शांत होती है, तब वो आपको आशीर्वाद देता है, आपको दुआएं देता है। इसलिए भगवान की संसार रूपी बगिया सुख और आनंद से परिपूर्ण रहे। लेकिन हम क्या कहते हैं? हमारे पास ये, हम तुमको कपड़ा दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, हम रुपए दे रहे हैं, हम अपने मकान में रहने को जगह दे रहे हैं, हमने तुम्हें दरवाजे पर रहने के लिए स्थान दे दिया है, हमने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है, बहुत दान दिया है। हम कुछ देने वाले तो नहीं। वो देने वाला कौन है? परमात्मा। आपको उसका सौभाग्य धन्यवाद कीजिए कि आपने इन हाथों में दिया है। दिया सबको ही करे, आपने इन हाथों में दिया है। अगर ये हाथ मुट्ठी बांध कर रह जाएंगे तो आपको ईश्वर कभी नहीं देगा। आपने दिया है तो आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे करेंगे। आपने मुट्ठी अगर खोल कर अपने दोनों हाथ नीचे कर दिए तो आपके हाथों से जितना गिरेगा, और देखेंगे भगवान के दीन दुखियों की, असहायों की आत्माएं संतुष्ट हो रही हैं, भूखे लोगों की भूख शांत हो रही है, सब संतुष्ट हो रहे हैं आपके दिए से। तो भगवान आपके हाथों में सदा देता ही रहेगा। तो धन्यवाद किसका करेंगे? परमात्मा का। एक बार कबीरदास जी के पुत्र कमारदास जी कंबल बांट रहे थे। तो जब कंबल बांटते तो सब कहते वाह वाह कमाल जी, वाह कमाल जी, आप कंबल देते हो, हमारी सर्दी में बड़ा काम आता है, हम बहुत दुआएं देते हैं, कमाल जी की जय हो। तो बड़े शर्मा जाते थे, लजा जाते थे। और जब कंबल देते तो बिल्कुल नीची नजर, गर्दन झुका कर। एक दिन सबने कहा महाराज आज देते भी हो और ऐसा लगता है तो शर्माते हो देते हुए, आप नीचे नजरें करते हो। तो कहते हाँ बड़ी शर्म लगती है मुझे। क्यों? तब बोले कि देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन। देने वाला दाता है जो दिन रात मेरे हाथों में भेजता है,
लेकिन नाम किसी का और है ताबिद नीचे नैन। नाम कमाल का लग रहा है, देता परमात्मा है, इसीलिए कमाल को बड़ी शर्म लगती है कि देने वाला कोई और है, नाम किसी का चल रहा है ताबिद नीचे नैन। शर्म से शर्मा जाता कि भगवान देने वाले हो और नाम मेरा लग रहा है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जो कुछ मैं इस समय जो भगवान का जो नाम का उच्चारण हो रहा है, जैसा भी टूटा फूटा ज्ञान मेरे अंदर है, जो ईश्वर मेरे अंदर से जो भी बोल रहे हैं वो बोल जा रहे क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो उनको हृदय में धारण करके हृदयेश्वर बनाकर, ये जिब्या क्या, ये तन क्या, ये रोम रोम, इस तन का रोम रोम, इस तन का हर कण भगवान के लिए समर्पण है।